हमारे देश में मेंटल हेल्थ का जब सिम्टम दिखने लग जाते हैं, परिवार को जरा ऑड लगने लगता है कि ये क्या कर रहा है, तो सबसे पहले वो मंत्र तंत्र में लग जाते हैं। कोई धूप झाप करता है और उनको लगता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, और वहीं से बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। अंधश्रद्धा मरीज को और तबाह कर देती है। अब परिवार वालों को लगता है हाँ कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, और उसी में उसकी जिंदगी तबाह होना शुरू हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मानसिक बीमारी के प्रति देखने का समाज का रवैया कैसा है, और उसमें से बदलाव लाना है। और ये हेल्थ रिलेटेड विषय है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन उस रूप से निकल सकते हैं। और बीमारियों को जैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसे भी किया जा सकता है। ये उसके दिमाग में भरना, उस परिवार के दिमाग में भरना, ये भी काफी कठिन होता है। कुछ परिवार होंगे तो क्या होगा, वो नहीं चाहेंगे कि किसी को पता चले कि इसको ऐसी बीमारी है, छुपाते हैं, डरते हैं। क्यों? कि समाज में अगर पता चल जाए कि इनके परिवार में एक का दिमाग ऐसा है, तो बाकी सोचते हैं तो फिर तो सब आइटम ऐसी ही होगी, इस पेड़ पे ऐसे ही फल आए होंगे। और इसलिए बाकी कितना ही तंदुरुस्त क्यों ना हो, अच्छा डॉक्टर बना हो, फिर भी कोई बेटी देने से 50 बार सोचता है भाई उसका एक भाई तो गड़बड़ है, इसको दे या न दे। यानी सामाजिक दृष्टि से भी एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को समाज की नजरों में गिरा देती है। कभी कभार तो दादा के समय कुछ हुआ हो, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, और रिश्तेदारों को पता हो हाँ भाई उनके एक दादा थे, 55-60 साल की आयु में ऐसा हो गया था, तो भी उस परिवार के बच्चों को 4-4 पीढ़ी तक ये सुनते रहना पड़ता है, कुछ यार गड़बड़ है, कोई स्क्रू ढीला लगता है। यानी ऐसी, ये एक ऐसा पेशेंट है जिसके प्रति अज्ञान, अंधश्रद्धा, अजागरूकता, ये सारी चीजों ने घेर लिया है। और उसमें से हमें एक वैज्ञानिक तरीके से पेशेंट एज सच उसकी केयर करने के लिए समाज के अवरोधों के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। बाद में स्थिति ऐसी आती है कि अगर कोई संभावना वाला व्यक्ति हो, थोड़ा समझदार हो, थोड़ा जानता हो चीजें, तो फिर वो डिप्रेशन की दवाएं लेना शुरू कर देता है, और उसका कोई एंड नहीं होता है, डोज बढ़ता ही जाता है और डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है। यानी व्यक्ति स्वयं थोड़ा सजग हो तो भी इस दिशा में जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आपके प्रोफेशन को काम करना हो, तब वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ मैंने प्रारंभ में कहा ये दिल से ही दवाई होती है, और इसलिए सामान्य डॉक्टर से भी ज्यादा मानवीय संवेदनाएं, सामान्य डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट के प्रति सिंपैथी इस प्रोफेशन में आवश्यक होती है। सिर्फ ज्ञान और अनुभव इतने से इसमें काम नहीं होता है। और उस अर्थ में यहां जो आपको शिक्षा दीक्षा मिली है, मुझे विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ोगे।
एक स्थिति आपके जीवन में भी ऐसी आएगी। मैं नहीं चाहता हूं आए, लेकिन आएगी। हंसी मजाक के तौर पर आएगी, लेकिन आएगी। आपकी शादी हो जाएगी और 2-4-5 साल के बाद पत्नी या पति रूठे हुए होंगे, तो आपसे क्या कहेंगे? आप भी पेशेंट जैसे ही हो गए हो। इन पेशेंटों के साथ रहते रहते आपका भी ऐसा ही हो गया। यानी ऐसी अवस्था में आपको भी काम करना है। आपने यहां शिक्षा दीक्षा ली है, डॉक्टर बनकर के समाज में आप स्थान प्राप्त करने वाले हैं। आपके माँ बाप ने कितने आशा और अरमानों के साथ यहां भेजा होगा, कितने जिन्होंने बड़े आशा अरमानों के साथ आपको यहां भेजा है। अब तक तो आप विद्यार्थी थे और इसलिए वो भी सोचते थे कि मुझे देना है, लेकिन अब कल से वो भी आपकी तरफ दूसरे नजरिए से देखेंगे। अब सोच रहे भाई मेरे से हुआ, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो कर्ज करके पढ़ा दिया, सब कर लिया, अब तो तुम्हारा करो कुछ। अपेक्षाएं एक नया रूप लेगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ करके अपने माता पिता की जो आशा आकांक्षा है, अपेक्षा है आपके प्रति, उसे पूरा करने की ईश्वर को पूरी ताकत दे और बिना समय बीते वे गर्व से जी सके। इस प्रकार से आपका जीवन व्यवहार, आपके जीवन की सिद्धियां उनके जीवन के उस उतार को और अधिक जीने योग्य बना दे, ऐसी मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। Religious leaders representing every major world religions, Christianity, Hinduism, Judaism, Baha'i faith, Buddhism, Islam, Taoism, and indigenous religions met, discussed, and pledged to uphold the Universal Declaration and of freedom of religion or belief.